हेलो एवरीवन। आइए हम लोग वाधवानी फाउंडेशन के अंतर्गत बैच को क्रिएट करना सीखते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को web.opportunity.wf global.org पर जाना होगा, और या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं वाधवानी फाउंडेशन। आप जब जैसे ही लिखेंगे गूगल में तो पहली ही साइट आएगी, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा और यहाँ पर लिखा हुआ गेट स्टार्टेड। आप सभी स्टूडेंट्स को जो स्टूडेंट्स हैं या हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, तो यदि फैकल्टी मेंबर हमारे बैच बनाने जा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर ईमेल आईडी के लिए ऑप्शन आ रहा है। तो आपको पता होगा कि यदि आप सर्टिफाइड ट्रेनर हैं, फैकल्टी मेंबर हैं, तो आपके पास एक ईमेल आईडी होगी। उस ईमेल आईडी के माध्यम से आप लोग यहाँ पर चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी को एंटर की और पासवर्ड डाला मैंने और साइन इन किया। जैसे मैं साइन इन करूँगा तो आपको देखेंगे कि एक यहाँ पर मेरा एक इंटरफेस ओपन हो चुका है, और इस इंटरफेस में मैं क्रिएट अ बैच करूँगा क्योंकि मेरा सेकंड जो काम करना है वो मुझे बैच को बनाना है। तो मैं बैच बनाने में जाऊँगा, और जैसे मैं बैच बनाने में क्लिक करूँगा तो कॉलेज का जो हमारा इंस्टीट्यूट है, वो जो डिपार्टमेंट है, डायरेक्टरेट ऑफ द ट्रेनिंग एंड द एम्प्लॉयमेंट उत्तर प्रदेश, और फैकल्टी जो मैं हूँ रुपेश सिंह। डिलीवरी मॉडल हमारा D2S है। इसके बाद सेलेक्ट कोर्स एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर में मैं क्लिक करता हूँ। सेकेंड ईयर में भी आप कर सकते हैं, पर पहले मैं अभी ITI के जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स उसके लिए कोर्स कर रहा हूँ। और बैच नेम बनाने के लिए मैंने एक ये बैच नेम देखिए दे रखा हो मैंने, ITI के फॉर कानपुर, फिर डीजल मैकेनिक का है तो डीजल, फिर मैंने रुपेश नाम दे रखा, बैच नेम ये डाल रखा मैंने। और मैं जो स्टार्ट डेट है वो मैं करता हूँ, ये जो हमारी इसी मंथ की 30 तारीख है, 30 तारीख को मैंने एंट्री करी। तो इसकी जो एंड डेट होगी आप मान के लिए 6 मंथ लेके चलिए। तो हम इसको 6 मंथ लेके चलेंगे तो इसमें मान के चलिए कि हम इसको मार्च तक लेके चलेंगे। तो मार्च के लिए हम लोग क्लिक करेंगे कि ये हमें सितंबर चल रहा है, और उसके बाद हम लोग जैसे अक्टूबर आया, अक्टूबर के बाद नवंबर है, नवंबर के बाद दिसंबर आएगा, दिसंबर के बाद में जैन है, जैन के बाद फेब आएगा, फेब देन मार्च। 6 मंथ का हम टारगेट लेके चल रहे हैं, ये मार्च, और ये मार्च लेके चल रहे हैं 31 मार्च के बीच में। तो ये हमारा स्टार्ट डेट और एंड डेट हो गया है। इसके बाद हम लोग मैक्सिमम स्टूडेंट अलाउड करेंगे, तो मैं 100 स्टूडेंट को मैं लेके चल रहा हूँ, और ये मैं क्लिक करूँगा और डन करूँगा। तो अब देखते हैं अब इसके आगे क्या होता है प्रोसीजर। तो सेव एंड नेक्स्ट किया, हमारा बैच क्रिएट हो चुका है। आपको कॉन्ग्रेचुलेशन आ गया है, योर बैच हैज़ बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड। व्यू बैच करेंगे। अब व्यू बैच में हम जाएंगे, तो व्यू बैच में जाने के बाद में अब मेन काम हमारा है कि ये जो बैच हमारा बन के तैयार हुआ है, इसमें जो हमारी स्टार्ट की डेट है, उसकी एंड डेट है, ये सब कुछ आ चुका है। फैकल्टी नेम आपको रुपेश सिंह ये आ रहा है। हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का फर्स्ट ईयर का ITI कोर्स चलाने जा रहे हैं। बैच नेम हमारा ITI के डीजल और रुपेश करके है, जो भी है आप इसको देख सकते हैं। तो ये हमारा बैच बनके हमारा तैयार हो गया। जो हमारा बैच कोड है, ये हमारा बैच कोड सबसे इंपॉर्टेंट बैच कोड है, इसको हम कॉपी कर लेंगे क्योंकि ये बैच कोड वो बैच कोड है, जब स्टूडेंट एनरोल करेंगे तो इस बैच कोड को जब डालेंगे तो ही ये हमारा ये जो ITI का जो जो मैंने क्रिएट किया है बैच, ये इस बैच में बच्चे इनरोल कर सकते हैं। तो बैच कोड इज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन आ रही है, इसके बाद स्कोर कार्ड है, बैच मेंबर्स। अब हम जाएंगे बैच मेंबर्स में। जैसे बैच मेंबर्स में जाएंगे तो अभी आप देख पा रहे हो कि स्टूडेंट यहाँ पर 0 है, मैक्सिमम मैंने 100 का रखा हुआ है। तो अब हम जाएंगे मैनेज स्टूडेंट्स। आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, मैनेज स्टूडेंट्स। तो मैनेज स्टूडेंट में जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 3 प्रकार से बच्चों को इनवाइट करने का प्रोसीजर है। तो 3 तरह से बच्चों को हम लोग इनवाइट कर सकते हैं। तो इनवाइट स्टूडेंट में क्लिक करेंगे, तो जैसे ही इनवाइट स्टूडेंट में क्लिक करेंगे तो हमारा देखिए जो बैच कोड है वो लिख कर आ गया है, और अपलोड फाइल एक है, और एक है 1 बाई 1 आप चीज़ों को ईमेल सेंड कर सकते हैं। तो किसी एक स्टूडेंट की ईमेल आईडी में हम लोग क्या करेंगे, सेंड करेंगे। सेंड करने के बाद में उस स्टूडेंट की ईमेल आईडी में जो भी इंफॉर्मेशन गई है तो उसको ओपन करके
आगे प्रोसीड करना है, उसमें इंफॉर्मेशन डालनी है और जैसे इंफॉर्मेशन आगे डालेंगे तो बैच कोड मांगेगा। तो ये बैच कोड बच्चे को बताना होगा और बैच कोड को आप लोग क्या करेंगे, जब क्लास में आप लोग बच्चों को इनरोल कराएंगे तो इस बैच कोड को आप लोग क्या करिएगा, पोस्टर में बना के कॉलेज में क्लास में टांग दीजिएगा ताकि बच्चे लोग इस बैच कोड को यूज़ कर सकते हैं, अपनी अपनी क्लास में यूज़ कर सकते हैं। तो बशर्ते हमें करना क्या पड़ेगा, यदि हम 1 बाय 1 करते हैं तो इस सेक्शन में इंटर स्टूडेंट ईमेल में जाना पड़ेगा। और यदि हम लोग अपलोड फाइल करना चाहें तो एक साथ यानी कि डाउनलोड टेम्पलेट कर लीजिए। डाउनलोड टेम्पलेट जैसे ही कर लेंगे तो होगा क्या कि एक साथ हम उसमें कई सारे बच्चों की ईमेल आईडी को हम लोग डाल सकते हैं। तो बशर्ते आप इतना ध्यान रखिएगा, जो भी आप ईमेल आईडी डालेंगे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट की ईमेल आईडी को डालना है। आप ईमेल आईडी सही डालेंगे तभी आपके बच्चों के स्टूडेंट्स के जो भी मैसेज हैं वो प्रॉपर वे में पहुँच सकेंगे। तो यहाँ पर जो भी ईमेल आईडी जैसे डालेंगे उसको सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद उसको यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। तो अपलोड करने से क्या होगा कि आपको बच्चों के पास मैसेज पहुंच जाएगा पर्सनली। फिर बच्चे लोग लॉगिन आईडी करके उस पर कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करके बैच कोड डाल के बैच क्रिएट कर जो उनका क्रिएट हो जाएगा। तो बैच मैंने क्रिएट किया, बैच तो फैकल्टी क्रिएट कर रही, पर स्टूडेंट क्या करेंगे, एनरोल करेंगे। तो ये प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जितने मेरे साथी लोग हैं, तो मेरा वीडियो बनाने का बस मेरा एक ही उद्देश्य था कि हमारे जितने भी साथी लोग हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग बैच बना सकें। और भी कोई यदि मेरे से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए देन आई विल सेंड यू बाय द वीडियो। तो ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।